जरा पीछे बैठो। तो आज हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क लेयर पे कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, हम लोग जैसे देखें कि टीसीपी जो हमारा प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, इधर ध्यान दो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल है वो फाइनली हमको आईपी मतलब नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल के सपोर्ट में ही काम करता है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। Okay. At the network layer or internet work layer, TCP/IP supports the internet working protocol. IP that is internet protocol उसको support करके काम करता है. It uses 4 supporting protocol that is ARP, RARP, ICMP and IGMP. Okay. एक एक प्रोटोकॉल को हम लोग एक एक करके देखते हैं. ARP क्या है? Traditionally, the transport layer was represented in the TCP/IP by 2 protocols, that is TCP and UDP. IP is host-to-host protocol, meaning that it can deliver a packet from one physical device to another. UDP and TCP are transport layer protocols responsible for delivery of a message from a process to another process. Okay. A new transport layer protocol, HTTP, has been devised to meet the need of some newer application. Application layer. The application layer in TCP/IP is equivalent to the combined session, presentation and application layer, the OSI model. अब ARP है हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वही है हमारा ARP. तो एड्रेस कौन सा एड्रेस रिजॉल्व करना है. मान लो अभी हम देखना चाहें कि अभी मान लो यहाँ से पैकेट हम भेजेंगे, यहाँ से पैकेट भेजेंगे तो कहाँ जाएगा. सबसे पहले कहाँ जाएगा. यहाँ से पैकेट सेंड कर हमारा डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगा. डिफॉल्ट गेटवे जो होगा वहाँ डिलीवर होगा. इस नेटवर्क में एक तो गेटवे होगा ना जहाँ से हम हाईवे जो नेटवर्क है उसको एक्सेस करेंगे. ठीक है. राउटर, हाँ राउटर जैसा नहीं, हम डिफॉल्ट गेटवे ही बोलेंगे उसको. उसके अंदर राउटर कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज अदर थिंग. ओके. तो यहाँ से हमारा डिफॉल्ट गेटवे जाएगा. तो डिफॉल्ट गेटवे का हमको मैक चाहिए तभी ना डेटा लिंक लेयर यहाँ से वहां तक लेके जाएगा. ठीक है. तो हम अभी मान लो हम एक कमांड रन कराएंगे और हमको आईपी कॉन्फ़िगर
जो है आईपी कॉन्फ़िग, तो हमको मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो उसका आईपी एड्रेस मिलेगा, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू डिलीवर द पैकेट टू डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो हमको डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या चाहिए, मैक चाहिए। तो आईपी एड्रेस पता है और मैक हमको चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एआरपी प्रोटोकॉल, यही काम करता है। एआरपी प्रोटोकॉल अनाउंस करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा कि भैया ये आईपी एड्रेस किसका है, अपना मैक बताइए, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस जब मिलेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे को, तो अपना वो सेंड करेगा किसको, हम जब रिक्वेस्ट करेंगे तो ब्रॉडकास्ट होगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा। तो हम जैसे मतलब हम रिक्वेस्ट किए कि किसका किस किस जैसे मान लो कुछ की बहुत सा लड़का बैठा हुआ है पे, और हम बोले भाई कौन बीसीए का है, ठीक है। तो ये तो सब सुना, लेकिन बीसीए वाला जो लड़का है जिसको रिप्लाई करना है, वो वहीं से नहीं बोलेगा यस सर, वो हमको कान में आके बोलेगा, ठीक है। तो हम एआरपी को ब्रॉडकास्ट, एआरपी जो रिक्वेस्ट करेंगे तो हम ब्रॉडकास्ट मैसेज करेंगे, और ब्रॉडकास्ट में तो हमारा सोर्स तो होगा, सोर्स आईपी तो होगा ना। तो हमारा जो जिस आईपी एड्रेस को हम ब्रॉडकास्ट किए हैं, वो उसको अपना जब देखेगा रिसीवर में मेरा आईपी एड्रेस है, अच्छा मतलब मेरा मैक मांगा जा रहा है, तो वो मैक एड्रेस किसको भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा कि उसको भेजेगा यूनिकास्ट, रिक्वेस्ट किया उसको भेजेगा, यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम जो रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ब्रॉडकास्ट होगा, और उस रिक्वेस्ट के जवाब में जो हमको मैक मिलेगा वो यूनिकास्ट होगा। और जब हमको यूनिकास्ट मिल जाएगा, हमको मैक मिल जाएगा, तो डेटा लिंक लेयर का काम हो गया, वो सीधे पैकेट में लगाया, सेंड कर दिया, सेंड किया तो ये कहाँ गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे आगे का राउटर है, उसका आईपी एड्रेस को पता है, ठीक है। उस आईपी एड्रेस को फिर वही एआरपी रिक्वेस्ट करेगा, तो वो अपना मैक देगा, फिर आगे बढ़ेगा, वो फिर आगे अपना टेबल में देखेगा कि कौन सा शॉर्टेड रूट है, और उस रूट का जो नेक्स्ट राउटर होगा उसका आईपी एड्रेस उसके पास होगा, फिर उसको मैक ईआरपी करेगा। तो बार बार हम ईआरपी रिक्वेस्ट करते रहेंगे, मैक मिलता रहेगा, मेरा पैकेट आगे बढ़ता रहेगा। अभी हम तुमको ईआरपी करके दिखाएंगे, ओके। The address resolution protocol, ARP, is a protocol used by the internet protocol, specifically IPv4, to map IP address to the hardware address which is used by the data link protocol. In order to send message, sender needs the physical address of the receiver, the host, or maybe the router, sends the ERP query packet. The packet includes the physical and the packet includes the physical and IP address of the sender and the IP address of the receiver. The query is broadcasted. The query is broadcasted over the network. अच्छा, ये वाला वो यहीं से, वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है, ओके। तो हमको यह समझ में आ गया, एवरी होस्ट और राउटर ऑन द नेटवर्क रिसीव एंड प्रोसेस द एआरपी क्यूरी पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट जो जा रहा है क्यूरी पैकेट, दैट क्यूरी पैकेट इज रिसीव्ड बाय ऑल द मशीन इंक्लूडिंग द राउटर एंड प्रोसेस्ड बाय देम, but only the main recipient recognize its IP and send back an ARP response packet. Okay? And the response packet contains the recipient IP and physical address. The packet is sent directly to the host who has sent query by using the physical address received in the query packet. अब वो आईपी एड्रेस नहीं यूज करेगा, चलिए आईपी एड्रेस हो तो फिर तो उसको क्यूरी करना पड़ेगा ना मैक के लिए। और जब हम मेरा मशीन अगर एआरपी क्यूरी कर रहा है तो अपना मैक लिख के भेजेगा, अपना मैक, अपना आईपी की जरूरत नहीं है, अपना मैक और उसका आईपी, ठीक है। तब मेरा मैक मिला रहेगा तभी तो हम यूनिकास्ट कर पाएंगे वो। इस तरह से हमको उसका मैक मिल जाएगा। ये देखो, होस्ट ए होस्ट बी को अपना मैक, अपना सेंडर मैक है, सेंडर का आईपी है, टारगेट मैक है और टारगेट का आईपी है। टारगेट मैक हमको नहीं पता है, तो उसके लिए एक ब्लॉक दिया गया है, 00 भर दिए, इसको मिला और ये सबको मिलेगा, और सिर्फ वही मशीन इसको प्रोसेस करेगा जिसका आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा। अगर ये आईपी एड्रेस 192.168.1.2
1.2 इसी का है, टारगेट आईपी एड्रेस है, तो ये रिटर्न करेगा वो सेंडर मैक एड्रेस पे, ठीक है। और ये सेंडर आईपी एड्रेस, सेंडर इस बार सेंडर ये हो गया, और टारगेट मैक एड्रेस मतलब ये वाला सेंडर का मैक एड्रेस यहाँ हो गया, ठीक। ये अपना मैक एड्रेस इसको भेज दिया, इससे उसको मैक मिल गया। ओके, क्लियर है सबको, समझ में आ रही है अब तो कोई? टारगेट मैक एड्रेस मतलब हम जिस सेंडर का एड्रेस, मेरा एड्रेस, टारगेट मैक एड्रेस जहां भेजना है हमको, जहां भेजना है, तो ये सेंडर जो भेज रहा था तो उसको तो टारगेट का मैक एड्रेस नहीं ना पता था, तो वो 00 करके भेज दिया, ठीक। सेंडर का मैक एड्रेस क्या है, ये है 0F4C वाला, सेंडर का एड्रेस ये है। जब ये भेजेगा तो ये मैक सेंडर वाला मैक एड्रेस है, उसका टारगेट एड्रेस तो हो जाएगा, टारगेट एड्रेस तो उसका सेंडर वाला एड्रेस रख दिए, और सेंडर वाले में अपना एड्रेस ही रख दिया, 00A02473FEBD यहाँ रख दिया, इसको भेज दिया, ठीक है। ये इस एड्रेस से इसके पास पहुंच जाएगा, जो इसका टारगेट का जो मैक एड्रेस था, ये वाला जो भेजा था अपना वाला, इसको यूज करके यहाँ पहुंच जाएगा पैकेट, उससे ये फिल्टर कर लेगा, उसको पता चल जाएगा इसका मैक क्या है, अब पैकेट उसके उस तक पहुंच सकता है, ठीक है। सेंडर, ये देखो यहाँ पे सेंडर ERP रिक्वेस्ट टू गेट PC2 मैक एड्रेस, ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ये सबको प्राप्त हो रहा है, सबको मिल रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिसीव ERP एंड इज 192 168 1 and 2 192 168 1.2 और 1.2, ये दोनों नहीं है 1.2, और ये है तो ये भेजेगा मैक एड्रेस, क्लियर। यहाँ तक तो हो गया काम। जो RARP कब होता है, RARP कब यूज होता है, इसको ई बोल, ये ARP के आगे R लगा हुआ है, रिवर्स एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, इसका ठीक उल्टा, हमको मैक पता है और IP चाहिए, मैक पता है, IP चाहिए, तो RARP is just opposite to ARP. If physical address is known and IP address is required, then RARP query is used. The reverse address resolution protocol जो है is performed the same way as the ARP address resolution. The same packet format is used for the RARP. वहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि हम MAC लिखेंगे और IP नहीं लिखेंगे, हैं? This protocol is mostly used by the diskless machine, which was usually booted for the RAM. होता है क्या, बता रहे, एक मिनट सुन लो, होता है क्या कि हमारा सिस्टम जैसे ही नेटवर्क में आएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि वो हमको IP एड्रेस हमको मिले, हमको ओके। वैसा कोई डिवाइस जो छोटा डिवाइस है, जैसे हमारा IP कैमरा हो सकता है, वैसा कोई भी छोटा डिवाइस जो किसी बगैर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी रॉम में कुछ सॉफ्टवेयर रखा हुआ उससे वो बूट हो रहा है, ठीक है। तब उसको अपना मैक तो पता है, अपना मैक चूंकि उसी सिस्टम में एम्बेडेड है, रॉम में ही लिखा हुआ है, तो उसको वो पता है, उसको अपना IP एड्रेस नहीं पता है, उसको अपना IP एड्रेस नहीं पता है क्योंकि उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो DHCP को रिक्वेस्ट करे और इतना तामझाम करे और उसको IP एड्रेस मिले। उस कंडीशन में वैसा डिवाइस जिसको अपना मैक पता है, नेटवर्क में जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, वो RARP क्यूरी पैकेट सेंड करेगा, ठीक है, RARP क्यूरी पैकेट सेंड करेगा। This protocol is mostly used by the diskless machine, which was usually booted from the ROM. RARP protocol is almost obsolete. Instead of DHCP use. अब क्या है कि हम उसके जगह पे अब DHCP और BootP एक प्रोटोकॉल होता है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो जब से DHCP यूज होना शुरू हो गया, वो DHCP यूज होना शुरू हो गया, RARP ऑब्सोलेट होता चला गया, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार हम तुमको ARP कैसे यूज होता है, हमारे पास DOS में कमांड है ARP, तो ARP ये भी यूज करके हम लोग देखेंगे।
यहाँ जैसे मान लिखते हैं IP config all, फिजिकल एड्रेस सब लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मतलब दो मेरे पास अडाप्टर है ना, एक तो एक हमारा जो वाईफाई वाला अडाप्टर लगा हुआ है और एक ये वाला जो कैट5 वाला लगा हुआ है मीडिया वाला, तो वो दोनों का ये हमारा लगता है स्क्रॉल आउट कर गया, 1 मिनट। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे कहाँ पे आ रहा है, 1 मिनट देख के बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। इंटरनेट लोकल एरिया कनेक्शन वायरलेस पोर्ट हो गया। यहाँ होस्ट नेम कहाँ, डिफॉल्ट गेटवे कहाँ दिख रहा है? हाँ देखो ये डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.2.1, ठीक है। इसको थोड़ा मेमोराइज कर दो, इसको हम इसका मैक एड्रेस वही निकालेंगे, ठीक है 192.168, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ARP के बाद लिखेंगे हम लोग कहाँ गया, ARP इसमें एक इसका स्विच है। जैसे मान लो देखना हो क्या क्या स्विच है तो हम लोग कैसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो कितना क्या क्या स्विच है, ठीक है। ये जो स्विच है डिस्प्ले करंट ARP एंट्रीज बाय द इंट्रोगेटिंग द करंट प्रोटोकॉल डेटा इफ init._address is specified, the IP and the physical address for the only the specified computer are displayed. ओके तो हम लोग यही करेंगे ARP/A क्या था 192 था ना, 192.168.2.1, ठीक है। देखो ये मैक एड्रेस है हमारा, ये जो है 50-2B/73/0B45, ये जो है हमारा ये IP एड्रेस है और ये हमारा इसका मैक है, ठीक है ये मैक है। और एक कमांड और होता है जो हम रूट ट्रेस करते हैं, वो हमारा है रूट ट्रेस RT। मान लो जैसे हमको YouTube पे जाना है, ठीक है, तो MS लुकअप तो NS लुकअप हम किए तो ये हमको मिला नॉन आंसर, ये हमारा इतना सारा मिला हमको YouTube का राउटर, ठीक है। इसका जो एड्रेस है ये हमको ये मिल रहा है IPv6 में दे रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुक जा तो इससे भी IP एड्रेस बदल लेंगे। ये वो 172
217.161.14 ये जो है हमारा यूट्यूब का है, ठीक है। तो हम लोग अभी रूट ट्रेस करते हैं, ट्रेस RT, हम लिखते हैं 172.217.161.14, ठीक है। इस ये जो यहाँ वो जो सर्वर है यूट्यूब का, मेरे सर्वर से, मेरे सिस्टम से वहां तक जाएगा तो कितना राउटर बीच में पड़ेगा वो देखना है हम लोग को, ठीक है। ये तो हमारा पहला वाला हो गया, यहाँ का डिफॉल्ट गेटवे हो गया। डिफॉल्ट गेटवे का जो पहला राउटर मिलेगा उसका IP एड्रेस 172.28.11.1। तीसरा राउटर जो ये तो मतलब कमांड से दिखा रहा था, एक ऑनलाइन में सब सॉफ्टवेयर भी आता है तो बता देता है कि वो जो राउटर है ना वो किस जगह पे है। हाँ ये तो सिंपल हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कमांड मिला हुआ है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर तो बहुत सारा है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बहुत सारा है। कंट्री की या सिटी के अंदर मल्टीपल मतलब कि ये होता है, डाइवर्जन कर देता है सर्वर। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा वो हॉप है, जिस हॉप से होता हुआ हमको फाइल मिलेगा या हम उस तक रिक्वेस्ट करेंगे। अब इसी जब हमको IP एड्रेस मिल गया तो हम अगर इस IP एड्रेस को यूज करके उस राउटर का मैक जानना चाहें तो जान सकते हैं। अलाउड है कि नहीं देखते एक बार। ARP/A और हम उठाते हैं 103 वाला राउटर 103.103.57.249 क्योंकि मेरा ये नेटवर्क में है, ये ब्रॉडकास्ट करेगा। इसका ब्रॉडकास्ट गेटवे के बाहर कैसे जाएगा, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। नहीं, नो RP एंट्री फाउंड, हमारे इस नेटवर्क में इसका ERP फाउंड नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क का ही मैप निकाल सकते हैं। तो इसका अगर मान लो जो इस नेटवर्क से बाहर जाके अगर हम ERP सेंड करेंगे तब उसको मिलेगा, ठीक है। मेरा ERP क्योंकि लोकल नेटवर्क एरिया में हम लोग का ERP जो क्यूरी होगा इसी एरिया में होगा और हमारा डिफॉल्ट गेटवे चूंकि इसी का पार्ट है इसलिए। तो ये सारा का सारा हॉप समझ में आ रहा है। हर राउटर पे जैसे डिफॉल्ट गेटवे पे गया, डिफॉल्ट गेटवे को पता है कि नेक्स्ट हमको 172.28.11.1 पे भेजना है। ये फिर क्यूरी करेगा मैक, इसका मैक मिलेगा तो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। इसको ये अपना जो राउटिंग टेबल है उसमें देखिएगा कि नेक्स्ट राउटर कौन है। इसको पता चलेगा कि 103.88.57.249 है। इसको मैक क्यूरी करेगा, उसका मैक मिलेगा, ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है। ये सारा ये देखो सिर्फ 8 ही दिखाया है, ट्रेस कंप्लीट। ये सिर्फ 8 राउटर दिखाया है, हो सकता है कि 8 में पहुंच जाए वहां पे, माइट भी। जो यहाँ पे है 172, हाँ देखो यहाँ पे 8वां राउटर जो है, 8वां जो मशीन है वो यूट्यूब है। देखो यहाँ IPv4 दिए हुए 172.1.217। बिल्कुल, तो हमारा राउटर, हमारा सर्वर जो चलने वाला है वो डायनेमिक कैसे रख सकते हैं। इस बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ऑनलाइन है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करिए, समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। गुड। तो इस तरह से मेरा जो ARP काम करता है। ओके, इसके बाद मेरा जो तीसरा है वो है ICMP प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब है क्या कि हमारा नेटवर्क लेयर जो है वो तो है, हम जिसको बोलते हैं कि ये हमारा रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल है, और बहुत सारा हम पैकेट लॉस हो सकता है, एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस चीज को कंट्रोल कैसे करेंगे?
इस चीज को कंट्रोल हम कैसे करेंगे? नेटवर्क लेयर पे कैसे कंट्रोल? हाँ, नेटवर्क लेयर पे कैसे कंट्रोल होगा वो? ये सब आईपी के सपोर्टिव प्रोटोकॉल हैं। मेन तो प्रोटोकॉल हमारा आईपी ही है नेटवर्क लेयर का। आईपी डज नॉट हैव एनी इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर सेंडिंग एरर एंड कंट्रोल मैसेज, so they make ICMP an important aspect of the error reporting process and testing to see how well our network is transmitting the data. तो ICMP का काम ये है कि नेटवर्क लेयर में कोई कुछ पैकेट डिस्कार्ड किया जाता है या कंजेशन हो रहा है या उसमें एरर है, उस चीज को उस जिस राउटर पे होगा वो राउटर क्या करेगा? वो राउटर एक ICMP पैकेट भेजेगा, एक ICMP पैकेट भेजेगा सेंडर की तरफ, ताकि वो इस बात का इंफॉर्मेशन दे सके कि भाई पैकेट आपका डिस्कार्ड हुआ है। ठीक है, so it is used for reporting errors and management queries. It is a supporting protocol and used by the network devices like routers for sending the error message and operation information. If the message is discarded at any router due to congestion, error or any other reason, then ICMP packet is sent to sender to inform it. ICMP will take source IP address from the discarded packet and inform the source. जो पैकेट हम डिस्कार्ड करेंगे उसमें तो है ना सोर्स का आईपी, वो आईपी लेके एक पैकेट रिटर्न में उसको भेज देंगे। ओके, तो जो डिस्कार्ड करेगा वो भेजेगा, वो राउटर भेजेगा। तो जो राउटर भेजेगा तो वो कुछ पैकेट के रूप में भेजेगा, कुछ पैकेट बनाएगा, उसी पैकेट को हम बोले आईसीएमपी। कौन कौन सा मैसेज टाइप होगा और क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन है वही है यहाँ पे। सम इम्पॉर्टेंट आईसीएमपी मैसेज आर लिस्टेड बिलो, है बहुत सारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट। ईच आईसीएमपी मैसेज इनकैप्सुलेटेड इन द आईपी पैकेट, और वो भी जाएगा तो आईपी एड्रेस यूज करके जाएगा, मतलब आईपी पैकेट ही जाएगा। तो हर राउटर कुछ इंफॉर्मेशन जो भेजना रहेगा सेंडर को किसी एरर के बारे में, किसी मिसहैपनिंग के बारे में, वो एक आईपी पैकेट बनाएगा और आईपी पैकेट ही भेजेगा सोर्स के आईपी एड्रेस को यूज करते हुए। तो मैसेज टाइप डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है, पैकेट कुड नॉट बी डिलीवर्ड, डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा हमको। टाइम एक्सीडेड, जो हम हॉप काउंटर जो रखते हैं कितना हॉप तक जाना चाहिए, अगर वो हमारा खत्म हो गया और मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तभी ये भेजेंगे। टाइम टू लीव फील्ड इज 0, टाइम टू लीव वही है हॉप काउंटर। पैरामीटर्स प्रॉब्लम, इनवैलिड हेडर फील्ड, सोर्स क्विंच, चोक पैकेट, redirect, teach a router about geography, echo, ask a machine if it alive, हेलो मैसेज जो बोलते हैं इनको इको बोलेंगे, रिटर्न आएगा, इको रिप्लाई यस आई एम अलाइव, टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, टाइम स्टैम्प रिप्लाई, ये सारा का सारा आईसीएमपी मैसेज। टाइम स्टैम्प सेम एज द इको रिक्वेस्ट बट विद टाइम स्टैम्प, उसमें टाइम भी रहेगा, और टाइम स्टैम्प रिप्लाई मतलब जो रिप्लाई करेंगे उसमें टाइम भी रहेगा, मतलब इससे हमको पता चलेगा कि रिप्लाई कितना देर में आ रहा है, हमको कितना देर में कितना मिली सेकेंड हमको लगा रिप्लाई आने में। ओके, तो ये हमारा हो गया आईसीएमपी, ये बहुत मजेदार है। आईजीएमपी, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। हम लोग देखे कि ब्रॉडकास्ट के लिए एक आईपी एड्रेस है और उस नेटवर्क में हम अगर 255 लगा देते हैं तो उस नेटवर्क में सबको वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर सारे के सारे होस्ट अलग अलग नेटवर्क के पार्ट में हैं, ठीक है, जैसे अभी हम लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एंड रिच ब्रॉडकास्ट, और ब्रॉडकास्ट में सब जितने लोग देख रहे हो वो सब इसी नेटवर्क में है क्या? इस नेटवर्क में हम लोग नहीं है। तो ये ब्रॉडकास्ट कैसे पॉसिबल है? ये ब्रॉडकास्ट कैसे पॉसिबल है कि हम इतने लोग को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे नेटवर्क में कोई नहीं है, सब अलग अलग नेटवर्क में है। इसका जो दारोमदार है, इसका जो काम हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, वो है हमारा इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। वो ये क्या करता है कि ग्रुप मैनेजमेंट का काम करता है, ग्रुप मैनेजमेंट का काम करता है, और ये राउटर पे होता है। हर राउटर ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये काम उसी राउटर पे होगा जो राउटर इक्विप्ड है आईजीएमपी के लिए। और आजकल तो हम आईजीएमपी के बगैर बात ही नहीं कर सकते। अभी जो हम बोले टीसीपी और स्ट्रीम डेटा जो है वो तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, हम लोग वीओआईपी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट टेलीफोन यूज कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा यूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा राउटर भी होता है जो आईजीएमपी इक्विप्ड ना हो, और नहीं होगा तो वहां पे ग्रुप मैनेजमेंट काम नहीं होगा। तो ये करता क्या है कि जैसे ही हम
हम एक ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक, तुमको उस ब्रॉडकास्ट में शामिल होना है, तो तुम रिक्वेस्ट करोगे उधर से, तुम रिक्वेस्ट करोगे कि भाई हमको भी शामिल कर लीजिए, तो राउटर अपने पास उस आईपी एड्रेस का लिस्ट क्रिएट करेगा जिसको इसको ये ब्रॉडकास्ट चाहिए, जिसको इसको ब्रॉडकास्ट चाहिए, ठीक है। और बाद में तुमको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तुम जैसा ही हो गए तो ब्रॉडकास्ट में शामिल हो गए तुम। सर मैं फिर से ब्रॉडकास्ट में हम अभी पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, अभी एक स्नैपशॉट दे रहे हैं। तो जैसे ही तुम लिखोगे तो हम जैसे अभी क्या हो रहा है कि हम एक ब्रॉडकास्ट लिंक क्रिएट करते हैं और वो लिंक क्रिएट करने के बाद हम तुमको मैसेज दे देते हैं। तो मैसेज में जैसे ही तुम क्लिक करते हो, ठीक है, तो तुम उस ब्रॉडकास्ट में अपने आप को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें जैसे ही तुम लिस्ट में शामिल हो जाओगे, इंक्लूड हो जाओगे, वैसे ही तुमको ब्रॉडकास्ट मिलने लगेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, इसका जो बहुत सारा वर्जन है, तो वर्जन 2 जो है उसमें ये भी फैसिलिटी है कि हम बीच में, मतलब हम ब्रॉडकास्ट चल रहा है, हमको लगा कि नहीं अब हमको ब्रॉडकास्ट में नहीं रहना है, तो आप राउटर को फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमको ब्रॉडकास्ट लिस्ट से हमको टर्मिनेट कर दीजिए। एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे अब तुम मीटिंग छोड़ना चाहते हो, तो मीटिंग लीव करोगे, इसका मतलब हम लोग के भाषा में है कि मीटिंग लीव कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो प्रोसेस ऐसा हो रहा है, मान लो कि तुम अपना सिस्टम बंद कर दो और वो ब्रॉडकास्ट तुम्हारे आईपी कर रहा है, वो आईपी अनरीचेबल है, जैसे ही तुम शट डाउन करोगे तो आईपी किसी और को मिल जाएगा, वो आईपी किसी और को मिल जाएगा, तो पता चला वो तो जानता भी नहीं था, उसको ब्रॉडकास्ट होने लगा, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसे ही तो हमारा तो आईजीएमपी क्या है, ब्रॉडकास्ट के लिए ग्रुप मेंटेन करता है, ग्रुप में ऐड करेगा आपकी फर्दर आईपी जितना आईपी एड्रेस उसको, ठीक। सपोज करो कि एक आईपी एड्रेस ये है जहां से हम कनेक्टेड हैं, और हमको जैसे ही मिलेगा कि ये आईपी एड्रेस को देना है, तो मेरा राउटर, हम जिस जिस राउटर से हम कनेक्टेड है, उस राउटर के पास पूरा का पूरा आईपी एड्रेस का लिस्ट आ गया जिसको देना है, और हर आईपी एड्रेस के लिए वो अपने राउटिंग टेबल से निकालेगा, तो हर राउटर जितना को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सब एक ही लिंक में जरूरी नहीं, अलग अलग होगा, ठीक है, तो सारा अलग अलग को ये काम करेगा, ठीक है। अभी बात ओरिजिनली डिजाइन फॉर यूनिकास्ट, आईपी जो है वो तो यूनिकास्ट के लिए, सेंडर का आईपी हम रख रहे हैं, रिसीवर का आईपी रख रहे हैं, तो मतलब यूनिकास्ट भेज रहे हैं, है ना। तो originally designed for the unicast delivery, one source and one destination. As the internet has evolved, the need for multicast delivery, one source and many destinations have increased tremendously. IGMP give IP a multicast capability. IGMP is one of the necessary protocols that is involved in the multicasting. IGMP is a companion of the IP protocol. IGMP is used for group management in network. The IGMP protocol gives the multicast routers information about the membership status of the host connected to the network. ठीक है। If a host is sending a multicast packet, it will be delivered to a specific group. The host who want to receive those packets send request IGMP packet, IGMP request packet. Then their IP address is added to the broadcast group at the router, and they start getting the broadcast packets. If some host want to disconnect, it will send the leave IGMP message. Their IP address will be removed from that multicast group. ठीक है, कोई दिक्कत? सर मतलब राउटर पे एक ग्रुप बन जाएगा जो Exactly. हाँ। हेलो हम्म। सर, अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है सर राउटर, तो सर जो इसका आईपी एड्रेस बचेगा सर वो किसी दूसरे, नहीं, तुम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट नहीं ना हो रहे हो, जैसे मान लो अभी तुम अब क्लास कर रहे हो, अभी तुमको क्लास करने का मन नहीं करेगा, तो तुम अभी क्या यस सर, करोगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। यस सर, जूम से डिस्कनेक्ट हो गए इसका मतलब नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हुआ, ऐसा तो नहीं है, तो नेटवर्क में हो, नेटवर्क में हो, यस अभी तुम कुछ और करोगे, यूट्यूब देखोगे, फेसबुक करोगे, इसलिए तुम नेटवर्क में हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस रिजर्व है, ठीक है। लेकिन तुम जूम से लीव हो गए, मतलब मेरे मेरे जिस राउटर से हम कनेक्टेड हैं, उस राउटर पे जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, उस ग्रुप से तुम अनग्रुप हो गए, उस ग्रुप से तुम छूट तो गए। सर जो राउटर हमें आईपी एड्रेस दिया नेटवर्क के केस में सर, तो वो अगर हम लीव हो जाते हैं सर, तो वो आईपी एड्रेस तो फिर दूसरे को मिल जाएगा ना? देखो, बात को समझो, दो बात है, एक बात यह है
कि तुम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट Yes. हो रहे हो, उस कंडीशन में तुम्हारा आईपी एड्रेस दूसरे को मिल जाएगा डायनेमिक है। Mm, हम यहाँ नेटवर्क Yes. से डिस्कनेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ मान लो कि हम अभी तुमको रिमूव कर दे मीटिंग से, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम नेटवर्क तुम्हारा बंद हो जाएगा क्या? No sir. नहीं होगा, नेटवर्क चलेगा तुम्हारा, आईपी एड्रेस तो रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा, लेकिन तुम इस नेटवर्क इस ब्रॉडकास्ट मीटिंग में नहीं रहोगे, इस Oh. ब्रॉडकास्ट मीटिंग में नहीं रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आइदर आई और यू कैन रिक्वेस्ट द राउटर टू ऐड, और हम ऐड करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, ऐड करने के लिए तुमको ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट हो जाए, वो ऐड तुम हो जाओ ग्रुप में, तो तुम इस ब्रॉडकास्ट में शामिल हो गए। और रिमूव तुम बोलोगे कि नहीं हमको रिमूव कर दीजिए, तो राउटर उस आईजीएमपी पैकेट के अनुसार जब तुम लीव पैकेट दे दोगे तो तुम्हारा आईपी एड्रेस उस लिस्ट से हट जाएगा। ठीक, तो Yes आईपी sir. एड्रेस लिस्ट से हट गया, तब अब तुमको वो पैकेट नहीं भेजा जाएगा, अब तुमको वो पैकेट रिसीव नहीं होगा। क्लियर? Yes sir. कौस्तुभ क्लियर हो रहा है? Yes sir. ठीक है, तो देयर आर 3 वर्जन ऑफ आईजीएमपी, आईजीएमपी वर्जन 1, आईजीएमपी वर्जन 2 एंड आईजीएमपी वर्जन 3। ठीक है, ज्यादातर आईजीएमपी वर्जन 2 ही यूज होता है, बिकॉज आईजीएमपी वर्जन 1 में ये रिमूव वाला काम नहीं था, लीव रिक्वेस्ट हम नहीं भेज पाते थे। आईजीएमपी 1 में तो है कि मान लो कि हम रिक्वेस्ट किए, हमको मिल गया कनेक्शन, हम ग्रुप में शामिल हो गए, लेकिन हम ग्रुप में शामिल हो गए तो अब हम ग्रुप में ही रहना है, हमको ग्रुप से अब लीव हम नहीं हो सकते हैं। हम लीव मैसेज, लीव आईजीएमपी पैकेट भेजने का प्रावधान नहीं था, उसमें वो फैसिलिटी नहीं थी। और आईजीएमपी वर्जन 3 के बारे में जानकारी नहीं है, ये बहुत कम ही यूज होता है, मोस्टली यूज होता है आईजीएमपी वर्जन 2। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछो। सर किस राउटर पे सर ग्रुप बनता होगा? ये राउटर जिससे हम, मेरा जैसे गेट, हमको ऐसा लगता है, दैट इज नॉट मेंशन एनीवेयर, कि हम ये बनेगा, आई थिंक हमारा जो जूम हम यूज कर रहे हैं, तो जूम का जो सर्वर जिस राउटर से होगा वहां पे बनता होगा। जूम के सर्वर का जो एड्रेस रखा होगा जूम पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे जो भी हम शेड्यूल करते हैं मीटिंग, ये कहाँ करते हैं, ये तो ये हमारा जूम के सर्वर पे होता है, और या तो वो होता होगा आई थिंक, या फिर ये होगा कि जिस राउटर से हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, जिस राउटर से हम कनेक्टेड हैं गेटवे के बाद वाला राउटर, वैसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है, दैट इज नॉट क्लियर एक्चुअली। मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर दिया, जो नियरेस्ट राउटर है सर उससे कनेक्टेड है, वैसे वैसे multiple हाँ, हमको ब्रॉडकास्ट करेगा कौन, ब्रॉडकास्ट करेगा कौन, या तो फिर हम सारा का सारा डेटा जूम सर्वर पे दे और वहां से ब्रॉडकास्ट हो, एक तरीका तो ये है। जिस ऐसा अगर हम करेंगे तो जूम का सर्वर बॉटलनेक वाला कंडीशन हो जाएगा, इतना लोग जूम यूज कर रहे हैं, वो कितना बड़ा सर्वर रखेगा। ठीक है, तो एक हमारे कॉलेज में ही जितना क्लास हो रहा है उसी को देख लो, वैसे वैसे कितने लोग होंगे, तो वो कंडीशन थोड़ा सा फिजिबल नहीं लगता है, वो फिजिबल नहीं लगता है कि सारा का सारा डेटा हम जूम को डिलीवर कर रहे हैं और वहां से ब्रॉडकास्ट हो, तो ये लोकली होता होगा आई थिंक, बट इट इज नॉट क्लियर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछो। अगले क्लास में हम लोग सेशन लेयर के बारे में बात करेंगे, और गौरव क्लियर है सब? क्लियर है? पूरा नहीं क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है? इस तरह से पूछ रहे तो बोलोगे ना जी क्या नहीं क्लियर है। हाँ, तो रिवीजन कर लो,
है ना, फिर पूछना। सर मल्टी होमिंग एक बार बताइए ना सर। मल्टी होमिंग सर। मल्टी होमिंग, अच्छा, तो HTTP के बारे में तुम बात कर रहे हो? यस सर। मल्टी होमिंग सिंपल यही समझो कि हम अगर सेंडर हैं हम और तुम रिसीवर हो, तो मेरे और तुम्हारे बीच कोई बहुत प्रीशियस डेटा सेंड करना है हमको, ठीक है। और अगर हम किसी एक लाइन पे, मतलब मेरा नेटवर्क है, मेरे पास एक IP एड्रेस है, हम दिए हुए हैं जियो का, ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट sir. है और हमारा काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं क्या, इसमें रिस्क बहुत है। इसमें रिस्क ये है कि अगर कभी भी हमारा वो जो लिंक है, वो लिंक जब वो हार्डवेयर जिससे हम कनेक्टेड हैं हम और तुम, वो अगर खराब हुआ तो मेरा नेटवर्क कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो हम ये काम, हम वैसा सिनेरियो की बात कर रहे हैं जो मेरे कंप्यूटर में 2 नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है। ऑलरेडी आज का कंप्यूटर में सब जगह 2 नेटवर्क कार्ड है। हाँ, एक तो वाईफाई वाला है, एक तो हमारा ये वाला है NIC कार्ड लगा हुआ है, फिजिकल वाला। 2 तो है ही है ना। यस सर। तो ये एबिलिटी हो कि मेरे पास 2 फिजिकल हो और 2 IP एड्रेस हो, 2 अलग अलग ISP से हम कनेक्शन दिए हुए हैं, और डेटा जो चेंज कर रहे हैं वो वैसे या तो हम किसी एक को यूज कर रहे हैं और वो खराब हो तो दूसरा यूज कर ले, दूसरा यस उसी सर। डेटा को लोड बैलेंसिंग करके 2 अलग अलग नेटवर्क से तुमको भेजे। तुम्हारे पास सेम यही सिस्टम होना चाहिए, तुम्हारे पास सेम यही सिस्टम होना चाहिए। तुम्हारे पास 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा और 2 अलग अलग IP होगा, यही है, ठीक है। मतलब नेटवर्क एक अल्टरनेट व्यवस्था करके रखे हुए सारे नेटवर्क का। जैसे हमारे कॉलेज में भी तुम देखो, हम लोग के पास जो ISP से जो मिला हुआ है कनेक्शन, वो मल्टीपल कनेक्शन है। हमको सिर्फ ये करना है कि हम अपने कंप्यूटर में, और हमारे कंप्यूटर भी तो सबके कंप्यूटर में तो 2 तो नेटवर्क कार्ड है ही ना जी, है नहीं है, एक वाईफाई वाला है और एक इथरनेट कार्ड, 2 तो लगा हुआ है। इस तरह से हम अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि हम एक यहाँ कैट5 लगा दें और हम वाईफाई से भी एक कनेक्ट हो जाए और वो दोनों डेटा हम ऐसे बदलते, यही है मल्टी होम जो HTTP हमको अलाउ करता है, ठीक है। यस सर। चलो फिर ओके, हम लोग आगे मिलते हैं, बाय।